हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे हम लोग, जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। चैप्टर 7 को हमने अच्छे से कवर कर लिया है और बहुत ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी के भी और कुछ साइड बुक के भी देखे हैं, ठीक है। तो जो भी वीडियो लेक्चर गए हुए हैं यूट्यूब पे, किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो उसको बार बार देखिए, समझिए उसको, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो फिर से आप लोग को पूछना है, ठीक है। तो आज से शुरुआत करते हैं एक नया चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का मतलब है इंटीग्रेशन को यूज में कहाँ लाते हैं हम लोग। तो पहले ही लेक्चर में हम लोग देखे थे कि हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए इसको यूज करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो पहला यूज वही है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो देखो कैसे एरिया फाइंड करते हैं। देखो कोई एक ग्राफ बना हुआ है 0, इधर वाई एक्सिस मान लेते हैं और ये एक्स एक्सिस है। ध्यान से देखो, वाई एक्सिस है और इधर ये एक्स एक्सिस है। और इस ग्राफ के अंडर का एरिया एक्स एक्सिस के इसके साथ फाइंड करना है, ठीक है। और हम बता दे रहे हैं कि लिमिट जो है कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है। तो ये बोल दे रहे हैं x इज इक्वल टू a टू, यहाँ पे मान ले रहे हैं x इज इक्वल टू बी, a टू b, ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है, a से b तक। तो बताओ इसका एरिया फाइंड, ये कोई शेप फिक्स शेप है क्या? कोई फिक्स शेप है? कोई भी एक फिक्स शेप नहीं है, ना स्क्वायर है, ना सर्कल है, ना रेक्टेंगल है, कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि एक फिक्स शेप का एरिया हो, अगर फिक्स शेप होता, कोई फिक्स पैटर्न होता है, नोन पैटर्न होता, तो इसका एरिया हम बता सकते थे। तो यहाँ पे ना ही कोई फिक्स पैटर्न है या कुछ है। तो देखो ये रैंडम कोई एक ग्राफ बना हुआ है इस टाइप से। तो हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, थिन स्ट्रिप लेते हैं। थिन स्ट्रिप मतलब इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट देते हैं। तो स्ट्रिप्स वो कैसा लगेगा, रेक्टेंगुलर पीस लगता है। तो मान लेते हैं एक वाई हाइट का एक स्ट्रिप ले लेते हैं। देखो एरिया किस कौन सा एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप लेंगे, पतला सा स्ट्रिप। तो इसका जो थिकनेस है वो कितना है, dx। इसका थिकनेस कितना है, dx। और इसका जो हाइट है, याद रखना जिस भी एक्सिस के अलोंग एरिया फाइंड कर रहे हो तुम, इस ग्राफ का एरिया किसके अंडर फाइंड कर रहे हो, इस ग्राफ का अंडर का एरिया किसके, कौन सा एक्सिस के अलोंग फाइंड कर रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे थिकनेस लेंगे dx। अगर वाई एक्सिस पे फाइंड करते हैं तो वाई एक्सिस का थिकनेस क्या लेते हैं, dy, ठीक है। तो इसका थिकनेस ले लिए dx, अभी थिकनेस dx लिए। और इसका जो हाइट है इसको y क्या मान लिया हम, y, ठीक है, हाइट क्या मान लिया, y। तो बताओ इसका एरिया क्या होगा, ये छोटे से हिस्से का एरिया क्या होगा। तो ये जो स्ट्रिप है, थिन स्ट्रिप है, इसको स्ट्रिप बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल एरिया होगा तो एरिया को क्या लिखेंगे, dA होगा, dA। स्मॉल एरिया के पूरा एरिया होता तो ये लिखते हैं, dA क्या होगा बताओ। ये अगर रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या होता है, y dx होता, y dx। टोटल एरिया का बात करें तो क्या होगा, टोटल एरिया A इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करोगे टोटल एरिया। तो टोटल एरिया फाइंड करने का जो लॉजिक है वो क्या है, इसी एरिया को क्या कर देंगे, छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करके, यही छोटा छोटा स्ट्रिप समझ लो पूरा यहाँ से यहाँ तक, और उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ, इस छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दो। तो छोटे छोटे एरिया ये हो गया एलिमेंट्री एरिया। इसको कौन सा एरिया बोलते हैं, एलिमेंट्री एरिया। मतलब छोटा सा स्ट्रिप का एरिया फाइंड किया तो ये हो जाएगा dA बाई dx। तो ये टोटल एरिया कैसे निकलेगा, ये जो dA है इसी को ऐड करते जाओ, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, A से B तक। समझ में आया। तो क्या आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू A टू B dA। dA का वैल्यू क्या है, y dx, A टू B y dx। तो कभी भी एरिया फाइंड करना रहे तो फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, y dx। समझ गए, समझ गए। देखो क्या किए, फिर ध्यान से समझ लो फिर से। इस ग्राफ के अंडर का एरिया फाइंड करना है। तो ग्राफ के अंडर का एरिया जो दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, A टू B, कौन सा एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग।
तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करना है। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ना सर्कल है ना स्क्वायर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। तो हम लोग क्या किया, एक पतला सा स्ट्रिप में इसको एक पतला सा स्ट्रिप काट लिया यहाँ पे। तो स्ट्रिप जो है ये लगभग क्या लगेगा, रेक्टेंगुलर शेप का लगेगा। तो कभी भी अगर किसी एक्सिस पे स्ट्रिप गिराओगे ना, तो जिस एक्सिस पे गिरा है उसका लेंथ dx लेना। अगर y पे गिराते तो क्या लेते हैं, dy। तो अगर ये dx लिए हो तो हाइट को क्या मान लेंगे, y, मतलब x यूज कर लियो ना, तो इधर क्या मान लेंगे, y। तो इस छोटे से एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, एलिमेंट्री एरिया dA लिखेंगे। क्या हो गया, ये लेंथ और ये ब्रेड, तो y इंटू dx। समझ गए। तो टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे बताओ, इस छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दो। कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। तो a से b तक छोटे छोटे एरिया को, एलिमेंट्री एरिया को ऐड कर दो। इंटीग्रेशन का हेल्प ले लिया यहाँ पे। तो a से b dA का वैल्यू क्या है, y dx आ जाएगा। तो ये हो गया एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो अगर y एक्सिस के अलोंग होता, y एक्सिस के अलोंग होता, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ होता। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा होता। ग्राफ ऐसा बना हुआ है। ठीक है। अभी एरिया फाइंड करना है अलोंग एक्स एक्सिस ने, अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। तो बताओ, हम ये जानते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पे मार्किंग करे तो क्या होता है, जैसे पढ़ चुके, एक्स इज इक्वल टू 2 का लाइन कैसा बनता है, एक्स इक्वल टू 2 यही बनता है। एक्स इज इक्वल टू 3 ये बनता। वाई इज इक्वल टू 1 2 3 कैसा बनता है, ऐसा, है ना। तो यहाँ पे मान ले रहे, अभी एरिया जो फाइंड करना है ना, यहाँ फाइंड करना है, ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू सी मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू डी। यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है हमको। तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है या नॉन शेप नहीं है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पतला सा स्ट्रिप लेंगे और वो कहाँ पे गिराएंगे, y एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करना है तो y एक्सिस पे गिराएंगे। तो पतला सा स्ट्रिप बना लिए y एक्सिस पे। ठीक है। तो इसका थिकनेस क्या है, dy बोल दें, इसका थिकनेस क्या है, dy। समझ गए। अभी बताया ना, x एक्सिस पे गिराओगे तो थिकनेस क्या लेंगे, dx, y पे लेंगे गिराएंगे तो dy। तो अगर ये y हो चुका है तो इसका हाइट क्या मानेंगे, x माने, क्योंकि इधर x एक्सिस है ना। तो इसका हाइट या लेंथ बोलो क्या मानेंगे, x। तो ये स्ट्रिप था, स्ट्रिप है ये, थिन स्ट्रिप्स है। ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, dA, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x dy, है ना। तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया a से लिखते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसी dA को कहाँ से कहाँ तक, c से लेके d तक, c से लेके d तक। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c से लेकर के d, dA का वैल्यू क्या है, एक मिनट, a इज इक्वल टू c टू d, dA का वैल्यू क्या है, x dy। समझ गए। तो ये फॉर्मूला बन के आ गया। तो याद क्या रखना है, x एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करोगे ना तो यहाँ dx होगा, तो यहाँ dx होगा तो यहाँ क्या होगा, y एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करना है तो यहाँ क्या होगा, dy, यहाँ dy होगा तो यहाँ क्या होगा, x होगा। समझ गया। लिखो जल्दी से, लिखो इसको दोनों हाथ से। हो गया। चलो देखो, इस चैप्टर में कुछ स्पेशल जो फंक्शन पढ़े थे, पार्टिकुलर फंक्शंस, 3 फॉर्मेट जो था वो फॉर्मूला ज़्यादा यूज में आता है। ठीक है। जैसे पहला जो है फॉर्मूला यूज में जो आएगा, पहला जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन बताओ, x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था। ठीक है। प्लस सी, ये रिजल्ट याद रखना है। क्वेश्चन हम लोग इस पे देख चुके हैं क्वेश्चन। और सेकंड जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका क्या रिजल्ट था, x बाई 2, यहाँ पे जो चीज़ है वही यहाँ छप जाता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर के आगे प्लस साइन है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर क्या है, माइनस साइन, तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या सी। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर क्या है, क्या साइन है, प्लस है ना, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है इस चैप्टर में, ठीक है। यूज तो और भी होगा जो इंटीग्रेशन वेरिएबल पढ़े हो, लेकिन ये वो थोड़ा ज़्यादा यूज में आ जाता है, ठीक है। हो गया। लिखो क्वेश्चन। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो पता है वो इक्वेशन सर्कल का है, 11 क्लास में पढ़े होंगे। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है। अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लो h, k है और इसका रेडियस r है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर ये सेंटर ओरिजिन पे है तो h का भी वैल्यू 0 और k का भी वैल्यू 0, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर अगर ओरिजिन पे होता है तो उस केस में सर्कल के इक्वेशन क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो ये बताओ, ये सर्कल का इक्वेशन देख के क्या पता चल रहा है, सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर के यहाँ जो है वो क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। चलो तो ये सवाल पहले देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम लोग। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पढ़े हो ना, कहाँ से आया तो नहीं ना जानते थे, अब जानना है कहाँ से आया। मतलब तुम लोग को सर्कल के बारे में कब से पढ़ाया जा रहा है, 4-5 से अबव में पढ़ाया जा रहा है, 5-6 से स्टार्ट कर देता है बच्चा। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सब एरिया का फॉर्मूला बस लिख देते थे, पाई आर स्क्वायर, जानते नहीं थे। 11th में गए तब पता चला कि एरिया हम लोग इंडिकेट से फाइंड करते हैं। तो अब देखते हैं सर्कल का फॉर्मूला बनता कैसे, इसी से बनता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये सेंटर है, सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे, 0,0, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ठीक है, समझ गए, x एक्सिस और ये y एक्सिस। बताओ यहाँ से रेडियस कितना है सर्कल का, a, ठीक है। तो ये क्या है, रेडियस ही है ना, तो ये कितना डिस्टेंस पे है, a, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा,
एक्स एक्सिस पे है तो पहले ए, फिर वाई में नहीं ना है कुछ, 0। ये भी क्या है, रेडियस ही है ना, तो ये भी रेडियस है। तो यहाँ पे बताओ पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू यहाँ कितना है, 0, और वाई एक्सिस का वैल्यू ए। समझ में आया? इस पॉइंट का नाम रख दे ए बी, ठीक है, समझ गए, ए बी रख दे। तो बताओ इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या बताएं लॉजिक, कि हम लोग देखते हैं कोई भी ग्राफ है उसका एरिया एक्स, कोई भी एक्सिस के अलॉन्ग, या तो एक्स के या तो वाई के। तो बताओ यहाँ से यहाँ देखना है क्या, यहाँ से यहाँ देख लें, नहीं, ये ग्राफ है ना, इसका एरिया देख लेते हैं कहाँ पे, एक्स एक्सिस के साथ। मतलब ये एरिया देख लो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा ना। ये ग्राफ हो गया ना, और ग्राफ का एरिया एक्स एक्सिस के साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पतला सा स्ट्रिप ले लें, ठीक है, 3 स्ट्रिप ले लिए। किस पे लिए हैं, एक्स एक्सिस पे, तो इसका थिकनेस कितना, dx, और ये वैल्यू क्या, y। समझ में आया? तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे बताओ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एरिया फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, y dx होगा, लिमिट a से b। तो बताओ यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कैसे फाइंड करोगे, 4 टाइम्स एरिया enclosed by रीजन, कौन सा रीजन, OABO, OABO, नाम कभी भी लिखते हैं ना रीजन का तो O से स्टार्ट किया तो OABO वहीं तक लिखेंगे, ठीक है, जैसे KCL के में अप्लाई करते थे, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल करके अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल सर्कल का एरिया निकल जाएगा ना, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा, यहाँ से 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन, एरिया इनक्लोज बाय रीजन OAB है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बताओ, ये एक्स एक्सिस में देखते हैं कहाँ से कहाँ तक बताओ, एक्स का वैल्यू यहाँ कितना है, 0, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे था ना, ए से लेकर बी था ना, तो यहाँ पे बताओ एक्स का वैल्यू कितना है, 0 से लेकर के ए, 0 से लेकर के ए, ठीक है। dx है तो y dx लिखेंगे, y dx। समझ में आया? अब देखो हम लोग जानते हैं अगर यहाँ x है, x के टर्म में, तो यहाँ पे वेरिएबल जो होना चाहिए किसके टर्म में होना चाहिए था, x के टर्म में, एक्स स्क्वायर या x से कुछ होना चाहिए था, नहीं है, तो अब हेल्प लेंगे यहाँ से। इक्वेशन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर। क्या जानना है हमको, y का वैल्यू जानना है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाई का वैल्यू हुआ, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, क्यों, वाई का वैल्यू प्लस और माइनस क्यों, क्योंकि दोनों तरफ है, उधर भी तो है और इधर भी तो है, हाइट उतना उधर देखो, नेगेटिव में भी तो जा रहा है ना, तो हम लोग कौन सा एरिया लेंगे, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट फाइंड कर रहे हैं तो प्लस वाले के काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो तो 4 ये हो जाएगा 0 to a, ठीक है, y dx, y का वैल्यू क्या, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। समझ में आया? अब देखो तो कोई फॉर्मेट पड़ा हुआ है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या होता है इसका आंसर, बॉक्स बंद करो, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to a। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा a/2, ये वैसे 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में देखो ना ए स्क्वायर और फिर यहाँ एक्स की जगह जब बैठाओगे तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर ही आएगा ना, ठीक है। बड़ा लिख दे रहे, रुक जाओ, अंडर रूट में क्या हो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। पहले ए रख लो सब जगह, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए होगा, समझ गए, ये पहला पार्ट। फिर बीच में क्या साइन लगता है, माइनस का, तो माइनस का फिर ब्रैकेट दो, क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रख दो, तो 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ करना चाहिए था हम लोग, डायरेक्ट 0 लिख सकते थे कि नहीं, बैठा के देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाता, तो अब चलो लिख दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ 0, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बटाए, तो 0 बाई क्या होता है, साइन इनवर्स 0 कितना डिग्री पे, 0 पे आता है, तो वो भी क्या आएगा, 0, हटाओ उसको,
ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 4, ये 0 हो गया, प्लस a²/2 साइन इनवर्स कितना 1 बचेगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा ये 4 इंटू a²/2 साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री पे आता है 90 मीन्स π/2। तो ये 4 का 4 बना दो, अब πa², ये एरिया होता है ना, πr² होता है एरिया। तो अभी तक तुम लोग जो पढ़े थे वो यहीं से आया था। शर्माया? सोचो तुमको 6th क्लास में बता दिया था, ये सब तो बेहोश नहीं हो जाते। समझ गए? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। शर्माया? लिख लो। इससे तुमको बहुत सारा चीज़ का फॉर्मूला सिर्फ बताया गया 10 क्लास तक। समझ में आया ना? साइंटिस्ट बनोगे तब ना फॉर्मूला का खोज करोगे तुम, तब ना तुम बच्चा लोग को बोलोगे लो पढ़ो अब तुम। तो हायर स्टडी में यही होता है, किसी भी चीज़ का रिसर्च होता है, फॉर्मूला बनाना पड़ता है। ठीक है? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स x² + a² + y² / b² = 1। ठीक है? तो एलिप्स का शेप कैसा बनता है? पढ़े होगे ना ये एलिप्स। ठीक है? ये हो गया एक्सिस, इसको क्या बोलते थे, वर्टेक्स बोलते थे। ठीक है? क्या बोलता था ये, वर्टेक्स होता था। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वर्टेक्स को लिखते थे ए बी से। ठीक है? इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते थे, मेजर एक्सिस, और इसको क्या बोलते थे, माइनर एक्सिस। ठीक है? इसको बोलते थे मेजर एक्सिस और इसको माइनर एक्सिस बोलते थे। ठीक है? और भी चीज़ होता था, फोकस वगैरह होता था। ठीक है? उससे मतलब नहीं। वर्टेक्स बताओ, एक्स के जो नीचे कोएफिशिएंट होता था वो क्या होता था, वर्टेक्स। यानी इधर क्या है, ए और इधर -a, तो क्या हो जाएगा ये -a,0। और ये क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका, a,0। फिर बताओ माइनर एक्सिस में क्या है, b है, तो इसका मतलब ये अगर 4 का स्क्वायर होता तो ये 4 होता है, ये -4 होता है। ठीक है? तो ये क्या है, सेंटर इसको बोलते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक है? तो ये क्या होगा, मान लो C और D लिख लेते हैं, C है और ये D। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, b। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -b होगा ना, y एक्सिस पे है तो। ठीक है? अब एरिया फाइंड करना है इसका, किसके अलोंग, x के एक्सिस के अलोंग। ऐसे भी करके फाइंड कर सकते हो, 4 गुना कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है? चलो हम लोग इसको ऐसे करके फाइंड कर ले रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रिप कंसिडर करें, x एक्सिस पे गिराएं तो इसका थिकनेस क्या लेंगे, dx, और इसका हाइट क्या ले लेंगे, y। समझ गए? ठीक है? तो क्या लिखे बताओ, एरिया ऑफ एलिप्स। एरिया ऑफ एलिप्स जो होगा वो क्या होगा, 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन। कौन सा रीजन, एरिया ऑफ रीजन। कौन सा रीजन का फाइंड कर लें, OBCO लिख दें, OBCO। ठीक है? 4 टाइम्स कर देंगे तो यही ना 4 को है तो आ जाएगा एरिया। ठीक है? तो क्या लिखें इसका, एरिया कैसे निकलेगा, 4 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बताओ, 0 से लेकर के a तक। x में देखो यहाँ से यहाँ तक ना एरिया फाइंड कर रहे हो तुम, तो x का वैल्यू क्या है 0 और वहाँ पे क्या है a, तो 0 to a क्या लिखेंगे, y dx। अब दिक्कत ये है y का वैल्यू तो फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो y का वैल्यू फाइंड करो, कैसे आएगा y का वैल्यू, देखो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, ये बताओ। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये फाइंड करना है ना, इसको उधर भेज दें, क्या हो जाएगा बताओ, y² / b² = 1 - x² / a² होगा। ठीक है? अब बताओ ये y² क्या हो जाएगा, y² = यहाँ एलसीएम लोग क्या आएगा, अच्छा हाँ एलसीएम लोग क्या आ जाएगा, a² - x² / a² होगा एलसीएम। और ये एलसीएम लेके सॉल्व किया, और यहाँ b² जो था डिनोमिनेटर में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, b² डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे और लिख दे रहे हैं, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? देखो y² का ये वैल्यू है, तो बताओ y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, बताओ क्या होगा, इसको ऐसा लिखते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ ले आए। अब अगर अंडर रूट लेंगे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे ब्लैक पेन सर्विस, y का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट जब लेंगे इसका तो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा b बाई ए और ये रह जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, हो जाएगा ना y का वैल्यू। तो पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a, क्या है वैल्यू b बाई ए, तो b बाई ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बी बाई ए तो कांस्टेंट है ना, फिक्स है, उसको बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा 4b बाई ए। चलो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन करो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट क्या है 0 टू ए। तो ये हो जाएगा 4b बाई ए। चलो वैल्यू बैठाओ, देखो तो a रखेंगे तो यहाँ पे तो आएगा, लेकिन ये चीज़ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 0 इंटू क्या होगा 0 ही आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिखो 0 प्लस एक ब्रैकेट दे दो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, बताओ यहाँ a रखेंगे ए कट के क्या आ जाएगा 1। सर मैं ना लाइन बढ़ाना नहीं है, जितना कैलकुलेशन तुम कर सकते हो एक ही बार में कर दिया करो, ठीक है। फिर बीच में क्या साइन होगा माइनस, फिर जब ये 0 रखोगे तो यहाँ 0 होगा और ये मल्टीप्लाई में कुछ बचेगा, लेकिन ओवरऑल तो फिर रिजल्ट 0 ही आ जाएगा ना, तो 0 फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0 बाई ए, तो साइन इनवर्स 0 कितने डिग्री पे आता है 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। समझ में आया, तो क्या हो गया ये 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 2 4 मिलकर काट लेगा ए से ये कट गया, तो क्या हो गया पाई ए बी, तो ये आंसर है, ठीक है। सर्कल के जैसा है, देखो सर्कल के जैसा है, मान लो यहाँ पे देखो ये रेडियस है और ये भी रेडियस होता है, तो क्या लिखे पाई आर इंटू आर लिखे, तो पाई आर स्क्वायर बन गया। सर्कल होता तो बताओ क्या लिखते, ये भी आर होता और ये भी आर होता, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे ए है ना और ये क्या है बी है, तो पाई ए बी होगी। समझ में आया, तो एलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए बी। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो रिजल्ट भी याद रखना है, ठीक है। फाइंड द एरिया, find the area enclosed by the curve y is equal to x square and the line y is equal to 4 and the line y is equal to 4, ठीक है, समझ गए। तो बताओ इसका ग्राफ कैसे बनता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला बना चुके हैं ऐसा हम लोग, ठीक है। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ बनाना है, ओहो, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, समझ गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये किसका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बताओ y इज इक्वल टू 4 ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू 0 ये है, y इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा होता ना, तो y इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसा बनता, ऐसा कहीं पे होता y इक्वल टू 4। समझ में आया, ये किसका ग्राफ है y इज इक्वल टू 4 का। तो बताओ इनसे बनने वाला रीजन कौन है, इधर बना रीजन x के अलॉन्ग बना है क्या, कि y के अलॉन्ग बना, पूरा ये एरिया बना ना, ये पूरा एरिया बना, नाम रख दो इसका O A B
सी, ठीक है, समझ में आया। तो ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया पूरा। तो ये एरिया कैसे फाइंड होगा, इसी का डबल कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा ना। अच्छा ये एरिया किसके साथ, कौन से एक्सिस के साथ बना है, वाई के साथ कि एक्स के साथ, वाई के साथ बनाया। तो अभी इस बार क्या लेना होगा, स्ट्रिप इधर से कंसिडर कर लें, स्ट्रिप इधर से कंसिडर करें। तो इस स्ट्रिप का लेंथ कितना है, डी वाई, थिकनेस डी वाई, और इसका लेंथ क्या कंसिडर करेंगे, एक्स। समझ गए, तो बताओ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, पहले तो ये जानना होगा यहाँ पे y कितना है, y का लोअर लिमिट कितना है 0 और y का अपर लिमिट कितना है 4, 0 से 4 तक हो गया ना। तो बताओ क्या लिखोगे, एरिया ऑफ, एरिया तो हो जाएगा, कैसे निकलेगा बताओ, एरिया 2 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ रीजन OABO, OABO का डबल कर दें तो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 2 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, वाई पे, ये डी वाई है ना, तो इसका लोअर लिमिट क्या हो गया 0 और अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या है बताओ 4 है ना। तो 0 to 4 एक्स डी वाई, वाई एक्सिस में रहेगा तो डी वाई लिखें तो यहाँ एक्स आएगा। अब यहाँ डी वाई है तो एक्स को नहीं होना चाहिए, एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, वाई के टर्म में लिखना पड़ेगा एक्स को। तो लिखो क्या होगा ये 0 to 4 एक्स का वैल्यू देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, एक्स का वैल्यू यहाँ से रूट वाई होगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ से बताओ, यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस रूट वाई होगा। तो हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बात करें तो क्या लेंगे प्लस में, ठीक है। तो रूट वाई मतलब वाई का पावर 1/2 बोल दें, और ये क्या डी वाई, समझ गए। तो ये हो जाएगा 2, इसका एरिया इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई का पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और यहाँ क्या आता है 2/3, तो यहाँ था ना 3/2 होता 2/3 बनता, तो 2/3 को बाहर ही लिख दें, ठीक है। लिमिट क्या 0 to 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 4/3, और लिमिट बैठाने का बारी आया तो क्या होगा 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू, ये 4 का मतलब क्या होता है 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको। एक और तरीका पहले भी बताए थे कन्वर्ट करने का, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कट जाएगा, और 2 का पावर 3 क्या होगा 8, तो ये हो गया 4 इंटू 8/3, तो 8 4 जा 32/3। अच्छा अभी तक जितना भी लिखे ना, एक काम करना स्क्वायर यूनिट भी लिखना होता है, लिख लेना उस सवाल में स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, समझ गए। ठीक है तो आज इतने रखते हैं, थैंक यू।